बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपसे देगी स्टाइल आलू गोश्त की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो गलती भी शेयर करूँगी जिसकी वजह से गोश्त सख्त हो जाता है, गलता नहीं है ठीक से और घंटों पकाने के बाद भी सख्त रहता है। और गोश्त गलाने का एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसे यूज़ करके आप बग़ैर कचरी पाउडर, बग़ैर कच्चे पपीते के बीफ का गोश्त सिर्फ 15 मिनट में गला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक पतीली में लिया है आधा कप ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज कटी हुई और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। देखेंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और यहाँ मैंने आधा किलो के करीब गोश्त को लेकर धो लिया था अच्छी तरह और ये बग़ैर हड्डी का गोश्त है। अब इसके बाद हम गोश्त डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर इसमें डालेंगे मिक्स गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है ये। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम आंच मैंने रखी हुई थी। और देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर जिसे मैंने कटिंग करके रख लिया था। टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी। यहाँ मैंने ना इसमें मसाला डाला है ना ही नमक। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम गोश्त पकने रखते हैं तो मसाले भी इसके साथ डाल देते हैं और जिसकी वजह से गोश्त सख्त हो जाता है और गलता बहुत देर से है और घंटों पकाने के बाद भी गोश्त सही नहीं बनता, यानी नरम नहीं बनता, बिल्कुल सख्त होता है। तो ये देखें मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हो गए 15 मिनट और 15 मिनट में देखें गोश्त तकरीबन गल गया है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे बहुत अच्छा देगी स्टाइल आलू गोश्त बनेगा और कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। मसालों को मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ लो कर दिया था और मसाला हमें भूनना है जब तक खुशबू नहीं आती है और मसाले का कच्चापन नहीं जाता। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 अदद आलू। मैंने इनको लंबाई में कटिंग किया था, आप जैसे भी कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे देगी स्टाइल आलू गोश्त में आलू जो होते हैं ना वो लंबाई में कटिंग होते हैं। आलू डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और अब आलू गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, बस आलू गल जाए इतना पानी हमें डालना है और ढककर इसे मीडियम फ्लेम पर रख देना है। और थोड़ी देर में देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है, आलू भी बिल्कुल गल गए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ और कलर देखें बिल्कुल इसका चेंज नहीं हुआ है, यानी गोश्त काला भी नहीं पड़ा है और बोटियाँ देखें बिल्कुल गल गई हैं और आलू भी गल गए। तो बस अब इस पॉइंट पे आपको अगर शोरबा देना है गोश्त में तो आप वो दे सकते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने आपको चेक करा दिया था गोश्त कितनी अच्छी तरह गल गया है। आधा घंटा हो गया है आलू गोश्त को पकते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर मिक्स गरम मसाला पाउडर जिसमें जायफल, जावित्री, ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची मैंने पीस कर रखी हुई थी, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और मैंने यहाँ पर शोरबे वाला सालन बनाया है, आप चाहें तो इसे भुना हुआ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें डाली थी 2 प्याली पानी क्योंकि मैंने यहाँ पर चावल बनाए थे और चावलों के साथ शोरबे वाला आलू गोश्त बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद इसे बस लो फ्लेम पर ऑयल ऊपर आने तक रख दिया था और बस 2-3 मिनट के बाद ये देखें बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार देगी स्टाइल आलू गोश्त हमारा रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने इतना शोरबा रखा था, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। मैंने इसमें बाकी का हरा धनिया भी डाल दिया है और इसे मिक्स कर देंगे और फिर मैं इसे एक डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखें कितना मज़ेदार शानदार आलू गोश्त हमारा रेडी है और मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। और देखें आलू कितने गल गए हैं और गोश्त की बोटियाँ देखें कितनी सॉफ्ट और गली हुई हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं हुआ है गोश्त। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि दुनिया के कौन से कोने से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।
फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।